ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्री कृष्ण की ओर ये जो ग्रंथ है, इसमें अध्याय 1, पिछली बार हमने कुछ पन्ने पढ़े थे, इसके आगे चलेंगे। अध्याय का नाम है सुख का सीधा मार्ग। सुख का सीधा मार्ग, टेढ़ा मार्ग नहीं है, सुख का सीधा मार्ग, थॉरो वे टू हैप्पीनेस। तो पिछली बार में हमने देखा था कि कैसे जो है अगर हमें सुख प्राप्त करना है तो वो हमें कैसे करना चाहिए, चेतना के लेवल पे। चेतना को जितना हम शुद्ध करेंगे, इंद्रिय तृप्ति को कम करेंगे, उतना ही हम आनंद को प्राप्त कर पाएंगे। जैसे लोचनदास ठाकुर बोलते हैं विषय छाड़िया कवे, नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं कि विषय छाड़िया कवे शुद्ध होवे मन। वो भी मन को शुद्ध करने के लिए बोल रहे हैं। तो क्या छोड़ना है उसमें, विषय वस्तु को छोड़ना है। विषय छाड़िया कवे शुद्ध होवे मन, तबे हम हेरी वो श्री वृंदावन। तो जब तक हम विषय वस्तु को नहीं छोड़ेंगे या सुख के सीधे मार्ग पर नहीं आएंगे, जो क्या है अपनी चेतना को शुद्ध करना। इसलिए श्रवण कीर्तन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। श्रवण कीर्तन जो है हमें क्या हेल्प करता है, हमारे मन को शुद्ध करता है। एक वक्त बता रहे थे कि जो हमारे दुखों का सारा कारण कौन है, हमारा मन है ना। प्रमादी जलमद्रणम तस्याम निग्रहम मन्ये वायु रेखा सुदुष्करम। मन कैसा है, प्रमादी है। ये सबसे बड़ा ऑफकोर्स हमारी इंद्रियां और हमारा मन जो है, ये सभी के सभी हमारे दुखों का कारण है, जब तक इनको भगवान की सेवा में ना लगाया जाए। तो जैसे कि आचार्य बताते हैं कि एक एक इंद्री जो है हमारी, जैसे कि अगर वो अनकंट्रोल रहती है, अनियंत्रित रहती है, तो हमें बहुत दुख दे सकती है। जैसे उसमें एग्जाम्पल देते हैं मछली का। मछली को पकड़ने के लिए जो फिशरमैन है वो क्या करता है, मछुआरा कांटा डालता है। और मछली कैसे पकड़ी जाती है, जीवा से, क्योंकि उसकी जीवा जो होती है वो क्या होती है, अनियंत्रित होती है। तो हर एक पशु की एक इंद्री जो है वो अनियंत्रित रहती है। और एक जो कीड़ा होता है, कीड़ा मोथ जिसको कहते हैं, रात को जो उड़ता है वो अग्नि को देखता है, अग्नि को सोचता है कि रोशनी है, तो उसकी आँख जो होती है वो क्या होती है, अनियंत्रित होती है। हिरन का कान, हिरन जो है, हिरन को पकड़ने के लिए जो शिकारी है वो एक म्यूज़िक बजाता है और वो उसको सुनने के लिए जाता है। म्यूज़िक कहाँ से आवाज़ आती है, सुनता है, जाके सुनने के लिए जाता है और शिकारी उसको पकड़ लेता है। लेकिन हमारी सारी की सारी इंद्रियां ही अनियंत्रित है। एक इंद्रिय तो बोलो दूर की बात, सभी इंद्रियां हमारी अनियंत्रित है। आँख, कान, नाक, तो खुशबू आ जाए प्रसाद में क्या बना है, इंद्रियां वहाँ भाग जाती हैं, है ना। तो हमारे आचार्य बताते हैं कि कैसे जो हमारा मन है और इन सब की इंद्रियों का जो मालिक है वो कौन है, वो मन है। तो अगर इंद्रियां इतनी अनियंत्रित हैं तो मन कितना अनियंत्रित है ना। कभी कभी जब हम जप करते हैं, जप करने के बाद में हमें चेक करना चाहिए
सोचना चाहिए कि आज देखो मेरा मन बहुत इधर उधर भागा, तो हमें विनम्र होना चाहिए। उसके बाद विनम्रता का भाव आ जाना चाहिए कि कैसे जो है हमारा मन इधर उधर भागता है। भगवान को प्रार्थना करना चाहिए कि हमारे मन को नियंत्रित करें। तो मन को नियंत्रित करेंगे तो इंद्रियां भी नियंत्रित हो जाती हैं। तो कहने का अर्थ है कि इंद्रियों के द्वारा जो है, इंद्रियों को संतुष्ट करके कभी भी हम खुशी को नहीं प्राप्त कर सकते। असली खुशी या असली सुख जिसकी सभी तलाश कर रहे हैं, उसको हमें कैसे प्राप्त करना है? अपनी चेतना को शुद्ध करें। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने ये हमें जो ग्रंथ दिए हैं, हरिनाम दिया है, श्रवण का मार्ग दिया है, श्रवण कीर्तन, सभी क्या कहते हैं, जितने भी प्रोसेस हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए है श्रवण और कीर्तन। दोनों, श्रवण और कीर्तन, सुनना और जप करना, ये दो चीज़ें हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको क्या बताया जाता है, जैसे ट्रेन जो है वो पटरी के दो वो होते हैं, है ना, 2 ट्रैक्स। अगर एक ट्रैक पे तो कभी भी ट्रेन नहीं चल सकती, तो दोनों चाहिए, तभी तो ट्रेन भागेगी। रेलगाड़ी जो है तभी तो भागेगी। तो इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे इस पैराग्राफ में जोर दे रहे हैं कि कैसे जो है अलग अलग जीव हैं, पशु हैं, वृक्ष हैं, ये सुख और दुख को महसूस कुछ नहीं करते और कुछ करते, क्योंकि उनकी चेतना जो है वो क्या हाँ विकसित है, उनकी चेतना विकसित है। तो हमारी चेतना का विकास करना है। जितना हम चेतना का विकास करेंगे, भौतिक जगत में लोग विकास पे बहुत जोर देते हैं, विकास किया जाए, भारत का विकास किया जाए, देश का विकास किया जाए, हमारे देश का, भारत देश का विकास किया जाएगा। नरेंद्र मोदी इलेक्शन में बोलेंगे भारत देश का विकास करेंगे, हमें वोट दो। नेता आके बोलता है हमें वोट दो, हम आपके जो गांव है उसका विकास करेंगे, गांव में सड़क लगा देंगे और कुआं खोद देंगे, हैंडपम्प लगा देंगे, विकास करेंगे आपके देश। लेकिन असली विकास क्या है? चेतना का विकास करना। चेतना का अगर विकास नहीं हुआ, इसलिए प्रभुपाद जी ने ये अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ जो भावना है उसको कृष्ण भावना करना है, कृष्ण चेतना करना है। सारे के सारे जो झगड़े हैं इस दुनिया में वो क्यों हैं? क्योंकि इंद्र तृप्ति की भावना के कारण, इंद्र तृप्ति की चेतना के कारण। इसी के कारण जो है हर प्रकार की दिक्कतें, परेशानियां, झगड़े होते हैं इस भौतिक जगत में। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? चेतना का विकास करना पड़ेगा। इसलिए हरे को जारे देखो तारे कहो, कृष्ण उपदेश आमार आज्ञा गुरु है। तो हमें जो भी मिले उसको हमें क्या करना है? ये कृष्ण का उपदेश देना है। भगवत गीता, कृष्ण उपदेश क्या है? भगवत गीता। भगवत गीता ये तो कृष्ण का उपदेश है जिसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और हरे कृष्ण महामंत्र में तो आगे प्रभुपाद जी बता रहे हैं, इन दिस वे देयर आर डिफरेंट डिग्रीज ऑफ हैप्पीनेस, येट ऑल ऑफ देम व्हाट इज द हाईएस्ट हैप्पीनेस। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं आज कि अलग अलग प्रकार से जो है लोग सुख की तलाश करते हैं, लेकिन ऊंचा सुख क्या है? सबसे ऊंचा सुख तो भगवत गीता ये बताता है, 6 अध्याय का 21वां श्लोक। सबसे ऊंचा सुख क्या है? सुखम अत्यांतिकम यत्तद् बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम वेति यत् न चैवयम स्थितश्चलति तत्वतः। In that joyous state, one is situated in boundless transcendental happiness and enjoys himself through transcendental senses. Established thus, one never departs from the truth. तो जब व्यक्ति समाधिस्थ होता है, समाधि की अवस्था में होता है, तो उस परम आनंद की स्थिति समाधि अवस्था में साधक दिव्य इंद्रियों के द्वारा अनंत दिव्य सुख का अनुभव करता है।
तो सबसे पहले हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट इंद्री जो भगवान की सेवा में लगाते हैं वो कौन सी है? हमारी जीवा। तभी तो रूप गोस्वामी सबसे पहले बोलते हैं वाचो वेगम। वाचो वेगम का क्या तरीका है वाचो वेगम करने? जीवा को भगवान की सेवा में लगाना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्लियर होना चाहिए महामंत्र का जब। महामंत्र जो है, हमारा बैठने का तरीका भी ठीक नहीं होता। अभी हम 20 साल की आयु में बुढ़ों की तरह ऐसे बैठ जाते हैं, झुक के सो जाते हैं फिर। तो सबसे पहले पोस्चर बहुत जरूरी है महामंत्र का जप करने के लिए। पोस्चर कैसा होना चाहिए? सिट स्ट्रेट, बैक स्ट्रेट, नेक स्ट्रेट, आईज ओपन। मैं कई बार बोल चुका हूँ इसे। आप कभी राधानाथ महाराज को देखना जप करते हो कैसे बैठते हैं, बिल्कुल हिलते नहीं हैं एक सेकंड भी। कहीं ऐसे सन्यासी हैं, इंद्रद्युम्न महाराज हैं, राधानाथ महाराज हैं, और भी कहीं ऐसे सन्यासी हैं जो बिल्कुल स्ट्रेट। चैंटिंग को बहुत सीरियसली लेते हैं। इसको हम जब हम सीरियसली लेने का क्या अर्थ है कि हम पहले तो कैसे बैठ रहे हैं। ऑल्दो ये बाह्य चीज़ है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर भी कैसे बैठते थे। कभी कभी तो लोग जपा करते हुए इधर उधर 10 बात हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम। बंदर को भी देखते हैं, हजारों चीज़ें देखते हैं, इधर उधर बात करते रहते हैं। तो महामंत्र के जप को जो है स्ट्रेच पे करना चाहिए, एक झटके पे 16 माला करो। कभी हम जो खाना खाते हैं या प्रसाद लेते हैं ऐसा थोड़ी ना करते हैं। अच्छा प्रभु जी अभी चपाती ले लेता हूँ, चपाती खा के फिर चले गए। 3 घंटे बाद अभी दाल तो पी लूँ मैं थोड़ी सी, फिर दाल पी ली। फिर 2 घंटे बाद दोबारा जो है थोड़ी सब्जी खा लेते हैं अभी। फिर शाम को जो है सैलेड खा लेंगे और थोड़ा सा जूस पी लेंगे, फिर सो जाएंगे। थोड़ी ना होता है प्रसाद। एक बार में लेते हैं ना सारा का सारा प्रसाद, तभी तो उसका रस आएगा। तो कुछ लोग होते हैं जो 2 माला करते हैं, फिर 2 झटके लेते हैं, थोड़ा व्हाट्सएप चेक करते हैं, फेसबुक पे जाते हैं, फिर घूम घाम के आते हैं। वो प्रभु जी थोड़ा बोर हो जाते हैं। इसका मतलब ध्यान से जप नहीं कर रहे, महामंत्र को सुन नहीं रहे हैं। एक सन्यासी बोले कि हर महामंत्र का एक एक जो मंत्र है, सिलेबल जो है, उसको ध्यान से सुनना है। हरे कृष्ण 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 निकलना चाहिए। अरे कृष्ण मुँह से निकलता ही नहीं है, मंत्र नहीं निकलता। पाप करने की प्रवृत्ति के कारण जो है मंत्र नहीं निकलता हमारे मुँह से ठीक से। मंत्र क्लियर निकलना चाहिए, तो ही हम इस सुख को प्राप्त कर पाएंगे जिसकी हम तलाश कर रहे हैं। तो इसलिए महामंत्र को बहुत ध्यान से अच्छे से करना चाहिए। सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं करनी चाहिए। चलो हो गया आज का मंत्र। टिक मार्क, टिक मार्क कहते हैं ना, टिक मार्क वाला जपा। टिक मार्क कर दिया आज का, चलो हो गया। साधना कार्ड में भर दिया, आज मेरे 16 वाला हो गए। साधना कार्ड में लिख दिया आज, टिक करते रहते हैं। एक ऐप आती है जिसमें टास्क करते हैं, उसमें टास्क नहीं 10 बातें आपने लिखी तो उसमें टिक करते रहते हैं। आज ये हो गया, हियरिंग हो गया, चैंटिंग हो गया, प्रसाद हो गया, सेवा भी हो गया, सब हो गया। तो ये तो क्रियाएँ कर ली हमने बस। लेकिन महामंत्र को उसमें हमें बहुत एनर्जी लगा के करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए महामंत्र को जप करने के लिए। इसलिए प्रभुपाद जी ने बोला चैंट एंड बी हैप्पी। एक भक्त ने बोला चैंट, स्ट्रगल एंड बी हैप्पी। स्ट्रगल भी करना है उसको। चैंटिंग में स्ट्रगल होना चाहिए। स्ट्रगल नहीं करते हम, आलस कर देते हैं उसमें। महामंत्र का जप करने में आलसी हो जाते हैं। चैंट हरे कृष्णा हरे, स्ट्रगल नहीं होता। अरे नींद आई तो खड़े होइए ना, क्या दिक्कत है आपको खड़े होने? थोड़ा बाहर एक हवा, फ्रेश हवा खा के आ जाओ, फिर आ जाओ अंदर। तो महामंत्र का जप भक्तों के संग में ही करना चाहिए, बाहर घूम के नहीं करना चाहिए। बैठ के करें तो बहुत इफ़ेक्टिव है, चल के करें तो भी अच्छा है, लेकिन बैठ के बहुत इफ़ेक्टिव रहता है महामंत्र का। एक स्ट्रेच पे 16 के 16 माला, पूरा का पूरा प्रसाद एक बारी में लेंगे तो फिर अलग ही मज़ा आता है।
तो इसलिए 16 राउंड्स स्ट्रेच पे करना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी ने सुबह का जो कार्यक्रम दिया एक पूरा एक कांस्टेंट चलता रहता है। मंगल आरती हो गई, फिर तुलसी आरती हो गई, नरसिंह आरती, तुलसी आरती, नाम जप हुआ, फिर दर्शन आरती, गुरु पूजा, फिर क्लास, फिर प्रसाद। तो ये सबसे पहले हमारी जो चेतना है, चेतना को उठाने का कार्य करना चाहिए। नहीं तो सुबह अगर हम महामंत्र जप नहीं करेंगे फिर चेतना ही हमारी ठीक नहीं रहेगी। अगर चेतना ठीक नहीं है, जैसे कि जब व्यक्ति मरने वाला होता है, देखा ना वो जो एक ऑपरेशन थिएटर में एक मशीन लगाई जाती है तो उसमें वो एक ऐसे ऊपर ऊपर चलता रहता है, ऐसे एक चलता ना, एक सुई चलती है ऊपर नीचे जाती है, फिर ECG जिसको कहते हैं ECG। तो वही हमारी कॉन्शियसनेस भी हमारी ऊपर नीचे होती रहती है, नीचे नीचे, ऐसे सीधी नहीं चलती, कभी भी झटका लग जाता है, कुछ भी दिक्कत आ जाएगी। एनीवे, तो महामंत्र जो है इसलिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर हम आत्यांतिक सुख को प्राप्त करना चाहते हैं, सुखम आत्यांतिकम यत् बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम वेति यत् न चैवल्यम स्थितस् चलति तत्वतः। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं बुद्धि मीन्स इंटेलिजेंस। तो बुद्धि तो पशुओं में भी होती है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, वन हैज़ टू बी इंटेलिजेंट इफ ही वांट्स टू एंजॉय। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं अगर आपको सही में आनंद या सुख प्राप्त करना है तो आपको क्या होना पड़ेगा, बुद्धिमान होना पड़ेगा। Animals don't have really developed intelligence so cannot enjoy life as a human being can। तो जो पशु हैं उनकी जो बुद्धि है वो इतनी ज़्यादा विकसित नहीं होती, चेतना जो है इतनी विकसित नहीं होती, इसलिए वो आनंद नहीं प्राप्त कर सकते। The hands, the nose, the eyes, the other sense organs and all the bodily parts may be present on a dead man, but he cannot enjoy. Why not? The enjoying energy, the spiritual spark has left, and therefore the body has no power. तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं अगर एक मृतक शरीर आपको दे दिया जाए, एक स्त्री का शरीर पुरुष को दे दिया जाए, पुरुष का शरीर स्त्री को दे दिया जाए, सुंदर स्त्री का, मिस इंडिया का शरीर एक पुरुष को दे दिया जाए और मिस्टर इंडिया का शरीर एक स्त्री को दे दिया जाए और बोला जाए आप इससे एंजॉय करो, लेके जाओ इसको, लेके जाओ, बदबू आ रही है। जैसे व्यक्ति शरीर छोड़ देता है तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं उसमें सारी चीज़ें तो हैं, हाथ भी है, आंखें भी हैं, स्किन भी है, सभी तो है उसमें, तो हमें क्या दिक्कत है उससे आनंद लेने की, क्यों नहीं हम आनंद लें। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं क्योंकि उसके अंदर में जो सुख देने की जो शक्ति है, जो आत्मा है, वो उसमें से चली गई। तो शरीर के अंदर में जो सुंदरता है वो किसके कारण होती है, आत्मा के कारण। ब्यूटी इज बिकॉज ऑफ द सोल, सोल है इसलिए तो सुंदरता है। अब अगर मरी हुई मिस इंडिया को जाके जो है कॉन्टेक्स्ट में खड़ा कर दो तो कोई उसको थोड़ी ना वो मिस इंडिया का वो पहना देगा, ताज पहनाएगा, तो मर गई वो तो, क्योंकि उसमें जो सुंदरता है वो किसके कारण हो रही है, आत्मा के कारण सुंदर, आत्मा है तो सुंदरता है ना। द एंजॉइंग एनर्जी हैज़ लेफ्ट एंड देयरफॉर द बॉडी हैज़ नो पावर, तो इसलिए शरीर में कोई शक्ति नहीं है। इफ़, तो प्रभुपाद जी एक एनालिसिस दे रहे हैं हमें इस एग्जाम्पल के द्वारा कि जो मनुष्य है वो अगर आनंद या सुख प्राप्त करना चाहता है तो उसको क्या होना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए, बुद्धि के द्वारा ही वो आनंद प्राप्त कर सकता है। तो प्रभुपाद जी इसलिए इसमें ये एग्जाम्पल दे रहे हैं। If one looks further into the matter with a little intelligence, he can understand that it was not the body that was enjoying at all, but the small spiritual spark that was within. तो शरीर के कारण जो है हमें सुख नहीं प्राप्त हो रहा था, किसके कारण हो रहा था, हमें उसके अंदर में जो आत्मा है उसके कारण हमें सुख प्राप्त हो रहा था। Although one may think that he is enjoying by the bodily sense organs, the real enjoyer is that spark. तो हमें ऐसा लग सकता है कि हम जो है शरीर के जो अंग हैं उनके द्वारा आनंद या सुख प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन असली जो कौन आनंद प्राप्त करता है, आत्मा। आत्मा का लक्षण क्या है आपको पता है, 3 लक्षण है आत्मा के।
सत, चित और आनंद, यही कृष्ण का भी लक्षण है। सत मतलब शाश्वत है, चित मतलब ज्ञानवान है, इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, और आनंद मतलब आनंद की खोज में है। आत्मा जो है आनंद की खोज में। तो आनंद कौन प्राप्त करता है? शरीर प्राप्त नहीं कर सकता। शरीर के अंदर में जो बैठी हुई आत्मा है वो आनंद को प्राप्त करती है, उसको आनंद प्राप्त होता है। शरीर को थोड़ी ना आनंद प्राप्त होता है। अगर शरीर में से आत्मा को निकाल दिया जाए कि आनंद मिलेगा क्या आपको? प्रभुपाद जी वही तो बोल रहे हैं, अगर शरीर में से आत्मा को निकाल दिया जाए, आपको मृतक बॉडी दे दी जाए, क्या आप उससे आनंद प्राप्त कर सकते हैं? तो आत्मा का होना कितना जरूरी है। आत्मा के बिना कुछ आनंद नहीं है। That spark has the potency of enjoyment. तो वो जो आत्मा का जो अंश है उसी के अंदर में आनंद प्राप्त करने की शक्ति है। शरीर के अंदर में आत्मा आनंद प्राप्त करने की शक्ति नहीं है, तो हम शरीर से आनंद क्यों प्राप्त करना चाहते हैं? इंद्रियों के द्वारा आनंद क्यों प्राप्त करना चाहते हैं? प्रभुपाद जी ये क्वेश्चन कर रहे हैं। हम इंद्रियों के द्वारा आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन क्यों? उसमें तो आनंद प्राप्त करने की शक्ति नहीं है। तो प्रभुपाद जी बोल रहे बुद्धि से सोचो, आप ये बात बुद्धि लगाइए। आपको लगता है कि मरे हुए शरीर से आप आनंद प्राप्त कर सकते हैं? इसलिए एक्चुअली में हमारा शरीर तो वैसे ही मृतक है। बॉडी इज ऑलरेडी डेड। बॉडी तो मृतक ही है, बॉडी मरी हुई है। ये शरीर जो है ये मृतक है। But it is not always manifest due to being covered by the material tabernacle. Although we may not be aware of it, it is not possible for the body to experience enjoyment without the presence of the spiritual spark. If a man is offered the dead body of a beautiful woman, will he accept it? No. पापा जी बोल रहे एक मरी हुई शरीर को अगर एक व्यक्ति को दे दिया जाए, जिंदा व्यक्ति को, तो क्या उसको वो लेगा क्या? नहीं. Because the spiritual spark has moved out of the body. Not only was it enjoying within the body, but it was maintaining the body. तो वो सिर्फ शरीर के द्वारा आनंद ही नहीं प्राप्त कर रहा था, बल्कि वो जो है शरीर को मेंटेन भी कर रहा था। When that spark leaves the body, simply deteriorates. तो जैसे ही आत्मा निकल जाती है, शरीर क्या हो जाता है? सड़ना चालू हो जाता है। शरीर तुरंत सड़ना चालू होता है। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं, कृष्णा बोलते हैं भगवद गीता में, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषा अनुदर्शन। एक भक्त को ये चार चीज़ें रोज देखनी चाहिए। क्या? जन्म मृत्यु देखना चाहिए कि जब किसी की मृत्यु होती है तो उसका अनुदर्शन करना चाहिए। बुढ़ापा, उसका अनुदर्शन करना चाहिए कि देखो इस व्यक्ति का शरीर बूढ़ा हो गया, इस पर सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। जब किसी बूढ़े व्यक्ति को देखो वो चल नहीं पा रहा, भगवान ने मेरे को पूरे अंग दिए, जब बुढ़ापा आएगा तो कैसे होगा, इसका अनुदर्शन करना चाहिए। दुख दोष अनुदर्शन। तो जब बॉडी में से आत्मा चली जाती है तो शरीर क्या हो जाता है? सड़ना चालू हो जाता है। हमने देखा है एक शरीर को जो 2 दिन के लिए रखा गया तो अपने आप वो फूलना चालू हो गया, उसमें से बदबू आनी चालू हो गई, है ना। If it follows that if the spirit is enjoying, it must also have the senses, otherwise how can it enjoy? तो आत्मा अगर आनंद प्राप्त कर रही है तो इसका मतलब आत्मा में क्या है? इंद्रियां हैं। इंद्रियां शरीर में नहीं है, आत्मा में है। The Vedas confirm that the spirit's soul, although atomic in size, is the actual enjoying agent. तो भगवद गीता में बताया गया है कि जो आत्मा है वही जो है आनंद प्राप्त कर सकती है, और उसका जो साइज है वो क्या है? एटम के बराबर। अणु जो होता है, अणु के बराबर है। कोरोना वायरस से भी छोटा है। कोरोना वायरस की ऐसा नहीं कि कोरोना वायरस से भी छोटा है भगवान। जो आत्मा है उसको देखा नहीं जा सकता, उन वायरस को भी नहीं देखा जा रहा। तो लेकिन जो आत्मा है उसको देखा नहीं जा सकता इन आँखों के द्वारा, क्योंकि वो दिव्य है। It is not possible to measure the soul, but that is not to say that it is without measurement. जबकि हम उसका जो साइज है, आत्मा का साइज हम पता नहीं कर सकते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको मेजर नहीं कर सकते। मेजरमेंट है उसमें। An object may seem to us to be no bigger than a point
and that may seem to have no length or width, but when we perceive it under a microscope we can see that it has both length and. तो प्रभुपाद जी भी आत्मा के बारे में आगे चर्चा कर रहे हैं, आत्मा के साइज के बारे में. तो हमने एक पॉइंट आज जो चर्चा किया, हमने देखा कि जो प्रभुपाद जी बोलना चाह रहे हैं कि जो हमें बुद्धि लगानी चाहिए जब हम आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें शरीर के द्वारा आनंद प्राप्त करने के लिए नहीं भागना चाहिए. हमें आत्मा का जो आनंद है, आत्मा के आनंद के लिए आत्मा को कैसे आनंद मिलेगा उस तरीके से आनंद प्राप्त करना चाहिए. शरीर के द्वारा अगर आनंद प्राप्त करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? दुख मिलेगा. शरीर के द्वारा कभी भी हम आनंद नहीं प्राप्त कर सकते. आनंद जो है वो आत्मा ही प्राप्त करती है. अगर हमें असली में आनंद चाहिए, जैसे प्रभुपाद जी ने एग्जाम्पल किसका दिया, मरे हुए शरीर के शरीर के द्वारा एक्चुअली में आनंद नहीं होता, आत्मा के कारण होता है. आत्मा के कारण ही आनंद है.